हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे क्योंकि इक्विटी मार्केट जैसे जैसे बढ़ रहा है मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे रिलेटिव्स और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब यहीं पे बात आती है एक नई चीज़ की, क्योंकि इक्विटी मार्केट तो अब काफ़ी बूम हो चुका है, काफ़ी बढ़ गया है। अब ऐसा क्या करें, हमें डर भी लगता है कि कहीं यहाँ से मार्केट फिर से टूट ना जाए, फिर से कहीं बड़ा करेक्शन ना आ जाए, और मार्केट में अगर करेक्शन आता है तो हमारे अच्छे खासे कमाए हुए पैसे भी चले जाते हैं। तो अब हमें ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें ऐसे टाइम पे कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूं मैं आज आपके लिए, जिसका नाम है कमोडिटीज। जी हाँ, कमोडिटी एक अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है जहां काफ़ी लोग आज तक नहीं जानते हैं कि उसमें ट्रेड कैसे किया जाता है, उसके टाइमिंग्स क्या रहते हैं, उसमें मार्जिन क्या लगता है, कौन कौन सी कमोडिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, उनके लॉट साइज क्या है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जानना तो चाहते हैं बट उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। तो आज का वीडियो आप सबके लिए है, जहां आपको मैं बताऊंगा कमोडिटीज के बारे में, उनकी लॉट साइज के बारे में और उनके टाइमिंग्स के बारे में, और साथ ही साथ आप कमोडिटी में कैसा पैसा कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में वो सारी चीजें कवर होगी। तो नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठ जाइए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां हम कमोडिटीज को डिटेल में बात करेंगे। कमोडिटीज के साथ कैसे ट्रेड करना है ये सीखेंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को अगर आप चाहते हैं तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये कमोडिटीज होता क्या है। देखिए, इक्विटी मार्केट के अलावा एक और मार्केट होता है जिसका नाम है कमोडिटीज। ऐसे अलग अलग एसेट क्लासेस होते हैं, ऐसे अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं जहां हम ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में जैसे दो एक्सचेंज है, बीएसई और एनएससी। इक्विटी मार्केट में ट्रेड करने का मतलब आप कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं, यानी आप कंपनी की ओनरशिप लेते हैं और कंपनी की ओनरशिप को बेचते हैं। आप कंपनी के शेयर्स को लेते हैं, कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं। ऐसे ही एक दूसरा सेगमेंट होता है जिसे कहते हैं कमोडिटीज। कमोडिटीज एक बहुत ही वास्ट सेगमेंट होता है जहां आप एग्रो कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, जहां आप इंटरनेशनल कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हैं, जहां आप प्रेशियस मेटल्स में ट्रेड कर सकते हैं, बेस मेटल्स में ट्रेड कर सकते हैं, एनर्जी सेक्टर में ट्रेड कर सकते हैं। ये कमोडिटीज एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और ये काफी अनएक्सप्लोर्ड है। काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते कि इसमें इक्विटी से भी ज्यादा पैसा है, क्योंकि यहाँ पर जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करने का मौका मिलता है। अच्छे खासे बड़े लॉट्स होते हैं जहाँ 1 रुपया घूमने पर भी काफ़ी सारी कमोडिटीज़ में 5-5 हज़ार रुपये मिलते हैं। जी हाँ, 5,000 का एक लॉट होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को शायद नहीं पता होंगी, इसीलिए मुझे लगा कि आपके लिए कमोडिटीज़ पे एक पूरी सीरीज़ के वीडियोज़ लाने चाहिए, ताकि आपको कमोडिटीज़ को मैं इन डेप्थ बता पाऊँ, कमोडिटीज को इन डिटेल बता पाऊं। और आज का हमारा ये पहला वीडियो कमोडिटीज के ऊपर है। कमोडिटीज के अंदर कैसे काम करना है, उससे पहले ये जानने की जरूरत है कि कमोडिटीज में कौन कौन से एक्सचेंजेस में ट्रेड होता है। अगर आप लिखना चाहें तो पेन और नोटबुक लेके बैठ सकते हैं, जहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं, जहां पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कमोडिटीज कौन कौन सी है जिसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कौन कौन से एक्सचेंजेस हैं। तो उसमें पहला एक्सचेंज है MCX। जी हाँ, MCX का मतलब होता है मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज। MCX डील करता है इंटरनेशनल कमोडिटीज में, MCX डील करता है प्रेशियस मेटल्स में, MCX डील करता है बेस मेटल्स में और साथ ही साथ क्रूड में। जी हाँ, MCX में सारी इंटरनेशनल कमोडिटीज जो वर्ल्ड लेवल पे डील होती है वो सारी कमोडिटीज डील की जाती है। ऐसे ही एक दूसरा एक्सचेंज जहाँ पे कमोडिटीज डील होती है उसे कहते हैं NCDEX। जी हाँ, सही सुना आपने, NCDEX। NCDEX का मतलब होता है नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया। MCX का मतलब होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये दोनों एक्सचेंज अपने आप में बहुत अलग हैं, क्योंकि NCDEX हमारी नेशनल कमोडिटीज से डील करता है। नेशनल कमोडिटीज का मतलब एग्रो कमोडिटीज। इसके अंदर व्हीट का ट्रेड होता है, शुगर का ट्रेड होता है, चना का ट्रेड होता है, जीरा का ट्रेड होता है, गवार गम का ट्रेड होता है, गवार सीड का ट्रेड होता है, कॉटन का ट्रेड होता है। ये सारी कमोडिटीज हमारी एग्रो कमोडिटीज होती हैं।
इनमें बेसिकली एग्रो कमोडिटीज के साथ ट्रेड किया जाता है। जो ज़्यादातर मंडी वाले जो ट्रेडर्स होते हैं, जो होलसेल मार्केट वाले ट्रेडर्स होते हैं, ये उनके बहुत काम की चीज़ है। वो जो भी माल खरीदते हैं वो चाहें तो उसके सामने एक कॉन्ट्रा पोजीशन यहाँ क्रिएट करके अपने माल को हेज कर सकते हैं। ये हेज क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, आर्बिट्रेज क्या होता है, ये हम हमारे अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज ही आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी कमोडिटी सीरीज के जो भी वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोस को मिस ना कर दें। अब बात करते हैं एग्रो कमोडिटीज की। जी हाँ, एग्रो कमोडिटीज जैसा कि मैंने आपको बताया, ये डील होती है NCDEX में, यानी नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में, और इसका टाइमिंग रहता है 10 बजे से लेके 5 बजे तक। NCDEX में अपना अकाउंट ओपन करवाना होगा। अब आप कहेंगे सर ये NCDEX का अकाउंट कहाँ ओपन होता है? ये सारे अकाउंट्स आपके एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स की यहीं पे ओपन हो सकते हैं। आपको सिर्फ अपना सेगमेंट एक्टिवेशन करवाना है। आप चाहें तो उन्हें बता सकते हैं कि अब मुझे कमोडिटीज में भी ट्रेड करना है, तो उसके लिए एक छोटी सी फॉर्मेलिटी होती है कि इसके लिए आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट वहां पर जमा करवाना होगा। ये 6 मंथ का स्टेटमेंट आप ऑनलाइन भी PDF फॉर्मेट में जमा करवा सकते हैं और उसके बाद आपका कमोडिटी सेगमेंट एक्टिव हो जाएगा। ये सारी बहुत अच्छी कमोडिटीज हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है वेदर का, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है डिमांड और सप्लाई का, कि चना कब ज्यादा बिकता है, जीरा कब ज्यादा बिकता है, शुगर की डिमांड कब ज्यादा रहती है, आपके लिए NCDEX एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि वहां पर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप एग्रो कमोडिटीज में ऑलरेडी डील करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, क्योंकि आपके माल जो आपने लिया है, जो आपके वेयर हाउस में पड़ा है, वो अनसिक्योर्ड है। अगर कुछ भी इफ बट हो गया, क्लाइमेट में चेंज आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो आपका सारा माल जीरो हो सकता है। लेकिन आप वहीं इसकी एक काउंटर पोजीशन क्रिएट कर दें NCDEX में। मान लीजिए आपके पास शुगर की 1000 बोरियां पड़ी है, तो आप चाहें तो शुगर की 1000 बोरी को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। आपका प्राइस लॉक हो जाएगा। अब चाहे बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप पैसों को लूज नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड हेजिंग। हेजिंग, स्पेकुलेशन, जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके साथ एक मेजर टॉपिक है आर्बिट्रेज। ये सारी चीजों को मैं कवर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। MCX में जैसे मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक, निकल, एल्यूमिनियम, लेड। जी हाँ, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम जो आपने आज तक सुने हैं, ये सारी चीजें ट्रेड होती है MCX में। ये सब इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं, ये सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड होती है, इसीलिए इसके अंदर हैवी लिक्विडिटी होती है। तो MCX में अगर हम बात करें तो 3 मेन सेगमेंट्स में काम किया जाता है। उसमें पहला होता है प्रेशियस मेटल, दूसरा होता है बेस मेटल, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसे कहते हैं एनर्जी सेक्टर। जी हाँ, ये तीनों सेक्टर्स वहां पे ट्रेड होते हैं। प्रेशियस मेटल में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 2 इंपॉर्टेंट कमोडिटीज आती है, पहला होता है गोल्ड और दूसरा होता है सिल्वर। वैसे ही बेस मेटल में 5 इंपॉर्टेंट कमोडिटीज ट्रेड होती है। उसमें पहला होता है एल्यूमिनियम, दूसरा होता है जिंक, देन लेड, देन कॉपर एंड देन निकल। ये 5 इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं जो कि बेस मेटल में ट्रेड होती हैं। और तीसरा सेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं एनर्जी सेक्टर, जहां पे 2 मेन कमोडिटीज ट्रेड होती है, जिसमें पहला है क्रूड और दूसरा है नेचुरल गैस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रूड ब्लैक गोल्ड है, तो ये ब्लैक गोल्ड छोटी मोटी बात नहीं है। इसे समझने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है। क्रूड की डिमांड, क्रूड कौन सी कंट्री से डिपेंड करता है, ओपेक क्या होता है, यानी ओपेक का मतलब ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सप्लोरिंग कंट्रीज, ये सब क्या होती है, उनका उस पर क्या रोल है, इनके कार्टेल से वो कैसे अफेक्ट होता है, ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा क्रूड पे एक डेडिकेटेड वीडियो, जो कि इसी सीरीज का पार्ट है। नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिएगा, या बेल आइकन को प्रेस करके भी अपने नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं। आज ही उसे ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये कमोडिटी सीरीज जो मैं आपके लिए लाया हूँ, ये बहुत ही यूनिक है। ये जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरे 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है। लोग मुझे इक्विटी से ज्यादा कमोडिटीज के लिए जानते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा कमोडिटीज का नॉलेज आप लोगों के साथ ऐसे ही शेयर करूं। और ये कमोडिटी सीरीज का पहला वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।